एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, सपा नेता और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य पर लखनऊ में एफआईआर हो गई है। रामचरितमानस पर विवादित बयान को लेकर उन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हजरतगंज कोतवाली थाने में स्वामी प्रसाद मौर्य पर केस दर्ज हो गया है। ऐशबाग के शिवेंद्र मिश्रा ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। ये बड़ी और ताजा अपडेट। हजरतगंज कोतवाली में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज। हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी जुड़ चुके हैं लखनऊ से तमाम जानकारियां लेकर। विवेक, कौन है शिवेंद्र मिश्रा और किन धाराओं में एफआईआर हुई है? जी देखिए राजेंद्र, कल जब ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान एबीपी गंगा में चला था और उसके बाद जो पॉलिटिकल रिएक्शन थे और लोगों का आक्रोश था, हिंदू संगठनों का, खासकर हिंदू महासभा के लोग भी, अखिल भारत हिंदू महासभा के लोग हजरतगंज कोतवाली पहुंच गए थे। उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया और शहर के अलग अलग हिस्सों में, इस लखनऊ में, राजधानी में, इसके अलावा प्रदेश के तमाम जनपदों में अलग अलग विरोध प्रदर्शन हुआ। यहाँ लखनऊ में हजरतगंज कोतवाली में एक एफआईआर की तहरीर दी गई थी। इसके अलावा एक तहरीर ठाकुरगंज कोतवाली में दी गई थी। आज एक और तहरीर दी गई है। तो इन तीनों तहरीरों को जांच के लिए पुलिस ने कहा था कि पहले जांच कर लें, इसमें उनके बयान सुन लें, पूरे रिकॉर्ड जो टीवी के रिकॉर्ड हैं, उनके जो सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड हैं, बयान वो सुने गए हैं। उसके बाद ये तय हुआ कि एफआईआर इसमें दर्ज करानी चाहिए। तो हिंदू महासभा की तरफ से जो हजरतगंज कोतवाली में तहरीर दी गई थी उसी पर एफआईआर हुई है। उसमें जो धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला है और लोगों को जो उनकी लोगों को दुखी करने का, एक तरह से जो धार्मिक भावनाएं भड़काकर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की धाराएं हैं, उन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। और इसी तरह की धाराएं, आपको याद होगा कि पिछले कई मामलों में कई लोगों ने जो धार्मिक बयान दिए, विवादित बयान दिए, उसमें एफआईआर दर्ज हुई है। उसके बाद गिरफ्तारी भी हुई है। तो अब स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वो गिरफ्तार किया जा सकता है उनको। पुलिस ने अपनी प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली है। जो एफआईआर के बाद एक पहला औपचारिकता होती है, पहला पर्चा काटने की, जो जांच का, विवेचना का जो पहला पर्चा कटता है, वो भी पुलिस सूत्र हमारे बता रहे हैं कि पहला पर्चा काट दिया गया है। उसमें तमाम चीजें दर्ज कर ली गई हैं। उसमें बहुत सारे जो एबीपी गंगा चैनल में लोगों ने प्रतिक्रिया दी थी, इसके अलावा जो समाचार पत्रों में उनकी खबरें छपी हैं, उसको आधार बनाकर और उनके बयान को आधार बनाकर विवेचना शुरू कर दी गई है और स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसके साथ ही जो ठाकुरगंज थाने में एफआईआर के लिए तहरीर दी गई थी, उस पर भी जल्दी ही, बहुत जल्दी निर्णय आ जाएगा कि उसमें भी एफआईआर दर्ज कर ली जाए। या ये हो सकता है कि वहां जो एफआईआर दर्ज होगी उसके बाद जो तीसरी तहरीर दी गई है, वो सारी तहरीरें, सारी जो एप्लीकेशन है स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ, वो तीनों एप्लीकेशन क्लब हो जाएंगी हजरतगंज कोतवाली की एफआईआर में और फिर एक विवेचना, एक जगह से विवेचना की जाएगी। हालांकि इस पर जो अधिकारी हैं कमिश्नरेट पुलिस के, उनको निर्णय लेना है कि विवेचना अलग अलग होगी, चूंकि मामला एक ही है, विवाद एक ही है, बयान एक ही है, धाराएं एक ही हैं। इसलिए ये माना जा रहा है कि तीनों तहरीर क्लब करके, तीनों एफआईआर को क्लब करके, जब एफआईआर दर्ज हो जाएंगी उसको क्लब करके विवेचना शुरू की जाएगी आगे की। यानी हजरतगंज कोतवाली में जो एफआईआर हुई है उसकी विवेचना तो शुरू हो गई है, लेकिन जो दो अन्य एफआईआर के लिए प्रार्थना पत्र दिए गए हैं उनकी जांच में समय लग रहा है। उनकी जांच पूरी होते ही, कल रात तक जो अधिकारियों से बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम तमाम एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी बयान दिए गए हैं, जिस तरह के बयान दिए गए हैं, उनके मायने क्या है, इस बारे में कई लोगों के बयान हमें लेने हैं, कई लोगों की भूमिका साफ करनी है, तय करनी है। और जो रामचरितमानस के बारे में कहा गया है, क्या वो वाकई में उनकी मंशा गलत थी, ये सारी चीजें स्पष्ट होने के बाद हम एफआईआर दर्ज करेंगे। और आज सुबह भी पुलिस की एक टीम, जो विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, उनके साथ बैठी हुई थी कि किस धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाए, ये कौन कौन सी धाराएं होंगी। चूंकि धर्म से संबंधित मामला है, इसलिए पुलिस कोई भी चूक नहीं करना चाहती थी, फूक फूक कर कदम रख रही थी। और जैसे ही विशेषज्ञों ने, जो कानूनी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपना मशवरा दिया, उसके बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई और बहुत जल्द बाकी दो एफआईआर भी, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं पुलिस के, वो भी दर्ज कर ली जाएंगी। और बाकी आगे की जो कार्रवाई होती है, प्रक्रिया होती है, इसमें गिरफ्तारी भी हो सकती है स्वामी प्रसाद मौर्य की। अगर आप कह रहे हैं कि गिरफ्तारी भी हो सकती है, ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं और कह रहे हैं कि दो और जो मामले हैं, दो और थानों में जो कंप्लेंट्स हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ, उनमें भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। धन्यवाद आपका विवेक। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।